हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल इंस्टा। और आज का हमारा टॉपिक है 100 टेक्निकल टर्म फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो आज हम इस वीडियो थ्रू बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ है 100 टेक्निकल टर्म फॉर सिविल इंजीनियर्स की, उसकी पार्ट 4 की। तो चलें वीडियो तक बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आज हम इस वीडियो थ्रू जिस टेक्निकल टर्म को डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो वीडियो तक बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को आप एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो तक बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के जो हम टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं वो कौन कौन से टर्म्स हैं। तो नंबर 35 पे जो हमारा टेक्निकल टर्म मेंशन है वो है मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल। तो शेयर वॉल की जो मिनिमम थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो जो मिनिमम थिकनेस हमारी शेयर वॉल की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 150 mm। नंबर 36 मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल। शेयर वॉल की जो मैक्सिमम थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए। तो शेयर वॉल की जो मैक्सिमम थिकनेस है वो हमारी होनी चाहिए 400 mm। हमें 400 mm से ज़्यादा की कभी भी शेयर वॉल की जो थिकनेस है उसे प्रोवाइड नहीं करनी है। तो मैक्सिमम हमें शेयर वॉल की थिकनेस प्रोवाइड करनी है वो करनी है हमें 400 mm की। नंबर 37 साइज़ ऑफ कॉन्क्रीट टेस्टिंग क्यूब। तो कॉन्क्रीट टेस्टिंग क्यूब की जो साइज़ है वो क्या होती है। जो हमारी कॉन्क्रीट टेस्टिंग क्यूब है उसकी जो साइज़ होती है वो होती है हमारी 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। तो ये होती है हमारी साइज़ कॉन्क्रीट टेस्टिंग क्यूब की। नंबर 38 कॉन्क्रीट क्यूब इज़ फिल्ड इन। तो कॉन्क्रीट क्यूब को जब हम फिल करते हैं तो उसे हम टोटल कितने लेयर्स में फिल करते हैं। तो कॉन्क्रीट क्यूब को हम जब फिल करते हैं तो हम उसे 3 लेयर्स में फिल करते हैं। हर एक लेयर की जो हमारी थिकनेस होती है वो होती है 50 mm की। हम इसलिए इसे 3 लेयर में फिल करते हैं ताकि ये सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो सके कंक्रीट हमारी मोल्ड के अंदर में। और हर एक लेयर के बाद हम उसे टैम्पर करते हैं टैम्परिंग रॉड से कम 25 टू 35 टाइम्स, ताकि जो वॉइड्स प्रेजेंट हो हमारी कंक्रीट में वो रिमूव हो सके। तो हम उसे हर एक लेयर के बाद 25 टू 35 तक उसे टैम्पर करते हैं ताकि वॉइड रिमूव हो सके। और इस तरह हम उसे 3 लेयर में फिल करते हैं। नंबर 39 कॉन्क्रीट क्यूब स्लम कोन इज फिल्ड इन। तो स्लम कोन को हम कितने लेयर्स में फिल करते हैं। तो स्लम कोन को भी हम फिल करते हैं टोटल 3 लेयर्स में। और हर एक लेयर के बाद हम उसमें 25 टाइम विद द हेल्प ऑफ टैम्परिंग रॉड हम उसमें टैम्पर करते हैं ताकि वॉइड्स जो उसके अंदर प्रेजेंट हो वो रिमूव हो सके। नंबर 40 मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की जो मैक्सिमम फ्री फॉल है वो कितनी होनी चाहिए। तो एज पर IS कोड 456 जो मैक्सिमम फ्री फॉल होनी चाहिए कंक्रीट की वो होनी चाहिए 1.5 मीटर की। क्योंकि अगर 1.5 मीटर की हमारी कंक्रीट की फ्री फॉल है तो सिग्रेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर हमारी कंक्रीट की फ्री फॉल होगी, इससे ज़्यादा हाइट से अगर हम कंक्रीट को पोर करेंगे तो सिग्रेशन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो उससे हमें प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम फ्री फॉल कंक्रीट की रखते हैं वो हम रखते हैं 1.5 मीटर की। नंबर 41 मिनिमम डाया ऑफ चेयर बार्स। तो चेयर बार्स की जो मिनिमम डायामीटर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम जो डायामीटर की चेयर बार हमें यूज़ करनी है या होनी चाहिए, जो हमारी मिनिमम डायामीटर की चेयर बार वो होनी चाहिए टोटल 12 mm की। 12 mm से कम की चेयर बार की डायामीटर की जब चेयर बार्स को हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है। जो मिनिमम डाया ऑफ चेयर बार हमें यूज़ करना है वो करना है 12 mm की। नंबर 42 यूनिट वेट ऑफ PCC। प्लेन सीमेंट कंक्रीट की यूनिट वेट जो है वो क्या होती है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की जो यूनिट वेट होती है वो होती है 2400 kg पर मीटर क्यूब, मीन्स 2400 kg पर मीटर क्यूब ये यूनिट वेट होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट की। नंबर 43 यूनिट वेट ऑफ RCC। री इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट की यूनिट वेट क्या होती है। तो री इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट की जो यूनिट वेट होती है वो होती है हमारी 2500 kg पर मीटर क्यूब, मीन्स 2500 kg पर मीटर क्यूब जो है ये हमारी यूनिट वेट होती है री इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट की। नंबर 44 यूनिट वेट ऑफ स्टील। स्टील की यूनिट वेट क्या होती है। तो स्टील की जो यूनिट वेट होती है वो होती है हमारी 7850 kg पर मीटर क्यूब। नंबर 45 यूनिट वेट ऑफ आइस। आइस की यूनिट वेट क्या होती है। तो आइस की जो यूनिट वेट है वो होती है हमारी 920 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो यूनिट वेट है ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज़ में इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, स्पेशली यूनिट वेट ऑफ स्टील, यूनिट वेट ऑफ RCC और यूनिट वेट ऑफ PCC। नंबर 46 फार्मूला फॉर वेट ऑफ स्टील बार। तो स्टील बार को कैलकुलेशन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है। तो जो हम स्टील बार की कैलकुलेशन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो फार्मूला है हमारा D²
बाई 162। डी स्क्वायर क्या है, डी जो है ये हमारा डायामीटर, तो जो हमारी डायामीटर होगी स्टील बार की उसे हम पुट करेंगे डी स्क्वायर के प्लेस पे और उसे डिवाइड करेंगे 162 से। जो हमारा वैल्यू आएगा वो वैल्यू किस में आएगा, वो आएगा केजी में। और ये अप्लीकेबल कितने के लिए होगा, ये अप्लीकेबल होगा 1 मीटर के लिए। तो अगर हमारे पास 1 मीटर का वैल्यू है तो हमारी जितनी भी लेंथ दी हुई है बार की हम उससे मल्टीप्लाई करके हम इजीली वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम स्टील बार की वेट को कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूला के हेल्प से, जो है हमारा डी स्क्वायर बाई 162। नंबर 47, क्यूरिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट इन नॉर्मल वेदर कंडीशन। तो क्यूरिंग टाइम जो है कॉन्क्रीट का नॉर्मल वेदर कंडीशन में वो कितने डेज़ का होता है। तो जो क्यूरिंग टाइम हमारा नॉर्मल वेदर कंडीशंस में होता है वो होता है 7 डेज़ का। नंबर 48, क्यूरिंग टाइम ऑफ कॉन्क्रीट इन ड्राई और हॉट वेदर। तो ड्राई और हॉट वेदर कंडीशन में जो हमारी क्यूरिंग टाइम होती है कॉन्क्रीट वो कितने डेज़ की होती है, तो वो होती है हमारी टोटल 10 डेज़ की। नॉर्मल में 7 डेज़ की और हॉट और ड्राई वेदर कंडीशन में 10 डेज़ की। नंबर 49, IS 800-2000 कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो IS 800-2000 जो कोड है हम उसे किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसे यूज़ करते हैं जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील के लिए। तो जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील के रिगार्डिंग आपको टोटल डिटेलिंग अगर पता करनी है तो आप उसे इसके लिए इस कोड को IS 800-2000 को वो प्रेफर कर सकते हैं। IS 800-2000 में टोटल डिटेलिंग अवेलेबल है हमारे जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील की। 50, IS 456-2000 कोड ऑफ प्रैक्टिस 4। तो IS 456-2000 जो कोड है उसे हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम यूज़ करते हैं प्लेन एंड री इन्फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए। तो प्लेन एंड री इन्फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट के रिगार्डिंग जो टोटल डिटेलिंग है वो अवेलेबल है हमारी IS 456-2000 में। और IS 456-2000 जो है ये हमारा बेसिक कोड है सिविल इंजीनियरिंग का। तो ये है आज का हमारा टेक्निकल टर्म्स। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल सिविल इंस्टा को सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।